ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 10वां अध्याय। इसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो इससे पिछले अध्याय के अंत में आपने सुना था कि ये भागवतम को चतुश्लोकी के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, बाद में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया, नारद जी ने व्यासदेव को सुनाया और इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया और बताया गया कि इस भागवत में लगभग 10 विभाग हैं। ऐसा इस पहले श्लोक में बोला जाता है। श्री शुका उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पौषणं मुतया मनवंतर ईश अनुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस भागवत में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि की प्रेरणा, मनुष्यों का परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। तो ये 10 भाग में भागवत को समझा जा सकता है कि उत्पत्ति कैसी हुई, उपसृष्टि, फर्दर सृष्टि कैसी हुई, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, ये सारे भागों में पूरे भागवत को ऐसे कैटेगराइज करा जा सकता है। और दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानमीह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य में से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। इसको हम आगे सुनेंगे पूरे भागवत में कैसे इनका अलग अलग कैटेगराइजेशन है, इनका व्याख्या की गई है। भूत मात्रा इंद्रिय ध्याम जन्म सर्ग उदाहृत ब्रह्मण गुणा वैष्म्यात विसर्ग पौरुष स्मृत। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व। तो ये अब हम क्या सुन रहे हैं, मेनली हाई लेवल पे जो ये 10 सिद्धांत बताए गए थे उनका थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया जा रहा है उसके बारे में। डेफिनेशन ऑफ 10 टॉपिक्स। तो तीसरे से 7वें श्लोक में हम ये डेफिनेशन ऑफ 10 टॉपिक्स सुन रहे हैं। तो इसमें पहले में सर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, एलिमेंट्री क्रिएशन, 16 आइटम्स ऑफ मैटर। तो प्रारंभ में ये 16 आइटम्स बने सृष्टि, यानी कि उत्पत्ति आपने सुना था ना, पहला उत्पत्ति, उसके बाद उपसृष्टि। तो ये उसके अंतर्गत क्या क्या बने, 5 तत्व बने। पहले तो क्षिति जल पावक गगन वायु, आप सुनते हैं इसके बारे में, 5 तत्व जो हैं, पंच महाभूत। और फिर ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, ये हमने बताया था आपको, इसको कहते हैं तन मात्र। तन मात्र मतलब कि ये जो इंद्रियों के विषय, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध और स्पर्श, और इनसे रिलेटेड इनकी इंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हो गए 5 और 5 10, और 5 महाभूत 15, और 1 मन, ये 16। तो ये पता है कि 16 मूल तत्व की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है, ये सर्ग है। और प्रकृति के गुणों की बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। फिर इनकी अंतःक्रिया यानी कि विसर्ग, यानी कि इनका आपस में इंटरेक्शन, डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर के साथ इनका मिलन। तो क्रिएशन करते हुए ये सारे एलिमेंट्स को मिलाया जाता है अलग अलग मात्राओं में, तो इससे अलग अलग प्रकार की क्रिएशन होती है। इसमें मोड्स ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के गुण डाले जाते हैं। तो इस प्रकार ये सर्ग और विसर्ग हो गया। तो सर्ग हो गया ये 16 एलिमेंट, और विसर्ग हो गया इनकी आपस की इंटरेक्शन, क्रियाएं। तो इस प्रकार सर्ग और विसर्ग ये 2 मुख्य टॉपिक हुए। फिर वह स्थानम, राइट सिचुएशन फॉर लिविंग, लिविंग एंटिटीज की क्या सिचुएशन है उसके बारे में। स्थानम स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तत् अनुग्रह मनवंतराणि सतधर्म ऊतयः कर्म वासना। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। ये उसको करना चाहिए। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन की यही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। तो ये सही स्थान है। राइट सिचुएशन क्या है लिविंग एंटिटी की, ये एक और विभाग हो गया भागवतम का। इसके बारे में बहुत सारे श्लोक आगे आएंगे इसको डिफाइन करने के लिए, लेकिन अभी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, स्थानम क्या है। तो स्थानम बता रहे हैं यहाँ पर जीवात्मा के लिए उचित स्थान क्या है कि भगवान के नियमों का पालन करे और भगवान के संरक्षण में रहे और मानसिक शांति प्राप्त करे। ये जो उसके अंदर होड़ सी लगी हुई है, हाहाकार मची हुई है भोगने की,
हाँ, खा लूँ कुछ आइटम, कोई नया आइटम आया है, नई मिठाई बनी है, हाँ, यहाँ मिठाई वाले की दुकान में। हुँ, शादी में व्यक्ति जाता है तो लाइन से बहुत सारे व्यंजन रखे होते हैं, 30-35। उसका हर किसी का उसका मन होता है किसी तरह सारे खा लूँ। बाद में बोलता है मैंने तो सारे निपटा दिए। चाहे बाद में उल्टी आ जाए या बाद में पता ही नहीं चला कि पेट में गया क्या, स्वाद का भी नहीं पता, लेकिन एक तरह की एक हैंकरिंग है जीवात्मा के अंदर। जब आदमी इतनी सारी चीज़ें खा लेता है तो किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता वास्तव में उसको। कई बार उसके प्लेट में देखते हैं तो सारी आइटम हलवा सी बन जाती हैं। उधर से मीठा गिर रहा है, उधर से 5-6 तरह की सब्जियां रखी हैं, 6 तरह की रोटियां रखी हैं, 5 तरह की चटनियाँ हैं। अब वो इतनी जगह तो है नहीं, ना पेट में, ना प्लेट में, ना पेट में, और सब मिलती जा रही है। तो कहने का मतलब है जीवात्मा इस संसार में अनलिमिटेडली भोग करना चाह रहा है, लेकिन यदि वो भगवान के नियमों का पालन करे, हाँ, और पूर्ण रूप से संरक्षण में रहे और मानसिक शांति प्राप्त करे। ये खाने में, पीने में, ये शारीरिक संबंधों में, ये वो शांति आदमी को नहीं मिल सकती है वास्तव में। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, प्रभु जी कैसे होगा, आप आगे बढ़ा रहे हैं इतना, आप आगे जाके हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम कैसे करेंगे, हम शादियों में कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन क्वेश्चन कई बार ये आता है, बट सोचने का विषय है कहाँ हम भगवत धाम जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन कहाँ पे आके अटकता है। दैट मीन्स दिस शोज अ प्रायोरिटी हमारी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी प्रायोरिटी बन गई, सोशल ऑब्लिगेशंस इतने ज़्यादा हावी हो चुके हैं हमारे ऊपर कि हम बेसिक पर्पस को भूल गए हैं। एंड वी क्वेश्चन कैन वी डू इट, अभी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो वास्तव में समाज का जो ओरिएंटेशन है, वो स्थानम जो हम बता रहे हैं, स्थानम इस चौथे श्लोक में, वो बिगड़ चुका है। अब समाज के लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है कि नियमों का पालन करें और पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में मन को मानसिक शांति प्राप्त करें, ये जीवन का लक्ष्य है, वो नहीं जानते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इसको पालन करने का प्रयास करता है उसको पीछे खींचते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, और कई बार हम भी उनके इन्फ्लुएंस में आके घबरा जाते हैं कि कैसे हो पाएगा। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। ये नियम वास्तव में हमारी भलाई के लिए है। नियम के बिना व्यक्ति जानवर बन जाता है। मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, नियम। बिल्कुल सही बात है। हम अपने से अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वी आर सो हेल्पलेस। आप सभी जानते हैं कि हम मन के आगे सब हार जाते हैं और गलत काम कर ही देते हैं। इसलिए नियम बनाए जाते हैं जो हम अपने ऊपर इम्पोज करते हैं कि मैं इन नियमों से बधा हुआ हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति, इसलिए मैं इसका पालन अवश्य करूँगा। और इस प्रकार हम मन को शांत कर पाते हैं। इसलिए सभी मनु के जो नियम है, शास्त्रों के जो नियम है, वो हमें सही दिशा के लिए हैं। नियमों के प्रति विद्रोह नहीं होना चाहिए, कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम करके आगे। तो इस प्रकार से यदि हम काम करेंगे ना, नियमों में बंद कर, हाँ, तो हम देखेंगे बड़ी मानसिक शांति हमें प्राप्त होगी। आप इसको करके देखिए। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये अद्भुत शांति प्राप्त होती है, जो कि जैसे हम आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्, कि जिस प्रकार से समुद्र में निरंतर नदियाँ आती रहती हैं, और उसी प्रकार से हमारे अंदर अनंत इच्छाएं घुसती रहती हैं। लेकिन जो इन इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है वो हमेशा शांत रहता है। लेकिन जो इन इच्छाओं को कंट्रोल करता है, नियमों के अनुसार जीता है, वो शांति प्राप्त करता है। स शांति मापनोति न काम कामी। काम कामी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को ये शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये है उचित स्थानम। हाँ, ये हो गया हमारा तीसरा विषय। चौथा है पोषणम। हाँ, भगवान की पोषणम, आप मेंटेनेंस को कह सकते हैं, पोषण होता है हमारा, हमें खुराक मिलती है भगवान की कृपा से। तो 5वें श्लोक में हम सुनते हैं, अवतार अनुचरितम हरे चा अस्य अनुवर्तिनाम पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता नाना आख्यान उपबृहता। ईश्वर विज्ञान यानी कि ईश्वर की कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। ये है पोषणम। इससे ये हमारी खुराक है वास्तव में। जो हमें आनंद मिलेगा वो इससे मिलेगा। यह है चौथा मुख्य विषय, सर्ग विसर्ग स्थानम और पोषणम। तो पोषणम क्या है? भगवान की कथा, उनके अवतारों के बारे में जानकारी, उनकी लीलाओं के बारे में जानकारी, उनके नाम चरित्र के बारे में जानकारियाँ, उनको सुनना, उनके भक्तों के कार्यकलाप का वर्णन। क्योंकि भागवतम न केवल भगवान की कथाओं का वर्णन है, बल्कि भागवतम में मुख्यतः भगवान के भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन है। उनके भक्तों के कार्यकलाप भी बड़ा हृदय को सुख प्रदान करते हैं। हाँ, क्योंकि उनके कार्यकलापों से भक्ति दिखती है हमें।
भगवान के कार्यकलापों से तो लीलाएं दिखती हैं, लेकिन भक्तों के कार्यकलापों से पता चलता है कैसे भक्त होने चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बन के आए और उन्होंने अनंत लीलाएं करी। तो इस प्रकार उनके भक्तों के कार्यकलाप का वर्णन ये है हमारा पोषणम। हमें वास्तविक खुराक ये है, वास्तविक खुराक FM TV चैनल नहीं है, वास्तविक खुराक TV चैनल्स नहीं है। हाँ, ये खुराक नहीं है वास्तव में, मूवीज़ एंड ऑल दिस नहीं है। इससे हमें जब जब हम ये सब चीज़ें देखेंगे, आप देखेंगे आपके हृदय और एजिटेट हो जाएगा मन, और उसके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स पैदा हो जाएंगी, सपने आ जाएंगे। हाँ, उस हीरो ने ये पहना था, हीरोइन ने ये पहनी थी, उस सीरियल में ये पहना था, गले का नेकलेस देखा था, ये वाला फैशन देखा था, ये वाला सूट देखा था, वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे चल रहा था, हेयर स्टाइल कैसे था, ये कैसा था, घर के अंदर वो सामान कैसा पड़ा था। बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। हमेशा टीवी में एड्स आते रहते हैं। हमारे बच्चे भी उन एड्स को देख के बर्बाद होते हैं। जब उन एड्स को देखते हैं तो उनको लेने का मन करता है। आजकल बच्चे सीख गए, मोबाइल पे तुरंत के तुरंत ऑर्डर कर देते हैं मोबाइल से, और वो घर में आ जाता है। तो ये पोषण नहीं है वास्तव में, ये कुपोषण है। हमें देख के तो लगता है हम खूब पोषित हैं, हट्टे कट्टे होते जा रहे हैं, पेट का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, सब कुछ तो बड़ा ही हो रहा है, कपड़ों की क्वालिटी बड़ी हो रही है, लेकिन वो पोषण नहीं है, वो कुपोषण है। हाँ, क्योंकि हृदय का साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो ये था हमारा चौथा विषय। उसके बाद है मनवंतर। हाँ, कि मनवंतर होते हैं और उसमें हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है। छठा श्लोक, निरोध अस्य अनुशयनम आत्मनसः शक्ति भी मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण स्वस्थिति। अपनी बद्ध अवस्था मतलब बाउंडनेस। हम लोग जैसे बाउंड है, जैसे हम चर्चा करते हैं, 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन गुणों से हम बंधे हुए हैं, इस शरीर से बंधे हुए हैं। तो ये है हमारी बद्धावस्था। इस अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। अब यहाँ बता रहे हैं व्हाट इज रियल मुक्ति। तो इसमें ये डिस्कस हो रहा है कि हमारी रियल मुक्ति क्या है वास्तविकता में। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं मुक्ति, हाँ, लिबरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पर बहुत अच्छा प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जीवात्मा एक पर्टिकुलर समय तक रहता है संसार में, एक पर्टिकुलर समय पे संसार समाप्त होता है। जैसे आप जानते हैं, ब्रह्मा जी का जब नाइट होती है तो सारी सृष्टि, मतलब सृष्टि के नीचे के लोग समाप्त हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर समय में सारी सृष्टि ही समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है। तो ऐसे समय में क्या बता रहे हैं कि महाविष्णु के शरीर में सब कुछ मिलन हो जाता है। जो जीवात्मा है वहाँ उस समय तक नहीं निकल पाई भगवान के धाम में, वो महाविष्णु के शरीर में चली जाती हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि नित्य बद्ध, यानी कि जो परमानेंटली संसार में बंध गए हम लोग, जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता है। मतलब हम चाहते हैं कि हम हासिल कर पाएँ, हमारे पास ज़्यादा सामान हो, बैंक में बैलेंस ज़्यादा हो, कपड़े ज़्यादा हो, घर ज़्यादा हो, जो भी है सब ज़्यादा हो। तो ये स्वामित्व प्राप्त करने की जो हमारी मानसिकता है, इसमें विकास होता है। अतः उनमें 2 प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। 2 प्रकार की सुविधाएं देते हैं भगवान। कौन सी सुविधा? पहली सुविधा है कि बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है, और दूसरी सुविधा, बद्ध जीव इन सब चीज़ों को छोड़कर भगवान के धाम जा सकता है। 2 ऑप्शन उसको दी जाती है, या तो इस संसार में कर लो अपनी जीत, हाँ, या चले जाओ भगवान के पास, पहुंच जाओ अजीत। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। यानी कि कई सारे लोग पहली ऑप्शन को चुनते हैं, यानी कि विश्व पर अधिकार जमाना, ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना, एंजॉय करना। तो इस प्रोसेस में वो निकल नहीं पाते हैं, और जब सृष्टि का अंत होता है तो महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, और जब सृष्टि की रचना होती है फिर से उन्हें इस संसार में फेंक दिया जाता है। किंतु कुछ बद्ध जीव जो हैं वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं, और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग देते हैं और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, पहली ऑप्शन को त्याग देते हैं, और साधना से, भक्ति से अपना ये जो शरीर है इसको त्याग कर दोबारा शरीर धारण नहीं करते, आध्यात्मिक शरीर धारण करते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीवात्मा को भौतिक शरीर प्राप्त होता है,
और विश्व के प्रकट होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान अलग अलग अवतारों के समय कृपावश संकलित होता है, जो अलग अलग शास्त्र आते हैं, उनका सहारा लेना चाहिए और उनके द्वारा उसको दोबारा से मुक्त होने का प्रयास करा जाता है। यानी कि शास्त्रों के द्वारा भगवान समय समय पर आते हैं, उन शास्त्रों को देते हैं, उससे हमें डायरेक्शन मिलती है कि किस प्रकार से हमें भगवान के धाम में वापस लौटा जाए। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण से, पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। तो वास्तविक मुक्ति क्या है? दोबारा जन्म ना लेना, भगवान के धाम में चले जाना, उनका वहाँ पे उनकी सेवा करना। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा। और जैसे ही इस पद पर कोई स्थित होता है, उसे इस बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है। इसमें क्या मुश्किल है? अब थोड़ा थोड़ा हम रोज पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम रोज सुन रहे हैं और अपने दैनिक कार्यों को भी कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं और इस प्रकार से कर्तव्यों को कृष्ण भावना मृत बनाते जा रहे हैं और ये बनाते बनाते भगवान के धाम में चले जा रहे हैं। हम में से कितने गृहस्थ हैं जो सारे कर्तव्यों को निभा रहे हैं, हाँ, लेकिन साथ में भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और अपने कार्य भी कर रहे हैं, हाँ, और सब कार्यों में कृष्ण को जोड़ते जा रहे हैं। और इस प्रकार से ये है भगवान की कृपा। तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिली? शास्त्र से और गुरु परंपरा से। तो भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है। तो ये जो शरीर हमें मिलता है, ये क्यों मिलता है? क्योंकि हम इन शास्त्रों को, साधुओं को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, नियमों में नहीं बनना चाहते हैं। और जो ही हमें भगवान की स्थिति में, भक्ति में स्थित हो जाता है, वो तुरंत मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों के स्रोत है। तो भक्ति क्या है? परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण, ये है भक्ति। तो इस प्रकार से हमने ये डिस्कस किया, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम मनवंतर उति ईशान कथा, भगवान का ज्ञान, निरोध, किस प्रकार से लिविंग एंटिटी महाविष्णु में चली जाती है और उसके बाद मुक्ति, क्या मुक्ति है? भगवान के उसमें चले जाना, और अंतिम है आश्रय, जिसको हम अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की